अब हम प्लैनेट्स का देख लेते हैं, नेचर ऑफ प्लैनेट्स क्या रहेंगे। जैसे मार्स है तो फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक रहेगा ये, यंगर ब्रदर, लैंड, प्रॉपर्टी। और जो क्वेश्चन पूछने आया है, जहाँ तक अगर वो मेल है तो जुपिटर सेल्फ का कारक रहेगा, अगर फीमेल है तो वीनस। और वीनस आपको लग्जरी देगा और जुपिटर ग्रोथ देगा। सैटर्न यहाँ पे जॉब प्रोफेशन का कारक है, एल्डर ब्रदर और पेटर्नल अंकल जैसे चाचा ताऊ वगैरह। और फ्लैट आपको मरकरी शनि दिखाएंगे। इसके बाद हम राहु केतु देख लेते हैं। राहु आपका इल्यूजन का कारक है, धोखाधड़ी, सट्टा, जुआ, मार्केट, ये सब जितने उल्टे काम हैं राहु में दिखाएंगे। और फॉरेन फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन एक्टिविटी, फॉरेन ट्रैवल राहु से देखेंगे। केतु मुक्ति कारक होता है, बट ये आपको परेशान करके ही देगा मुक्ति। और नेचुरल रूट्स का कारक है, आइसोलेशन का, मेडिटेशन का। अब इन सब को कारक को आपको ध्यान रख के प्रेडिक्शन करनी है, और कैसे कैसे ये राशि में आएंगे वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हमें चार्ट बनाना होगा। और एज वाइज आपको देखना है कि कौन सा घर एक्टिव है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 12 घर होते हैं, उसमें एज कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो देख लेते हैं। ये आपका बेसिक चार्ट है, 12 घर होते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट हाउस ये है तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12, और यहाँ फिर 13 लिख देंगे। ऐसे आप चलते जाएंगे तो आपको एज वाइज आपको घर मिल जाएगा। अब 25 साल का मान लो कोई नेटिव आया है तो आप उसको यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट हाउस से। ऐसे ही आप प्लॉट करते जाइए। 30 साल में आया है कोई तो आपको छठे हाउस से देखना है। 31 में मैरिज के हाउस में देखना है। थर्टी सेवन में फिर हम फर्स्ट हाउस से प्रेडिक्शन देंगे। ऐसे ही आपको ये प्लॉट करते जाना है। फोर्टी एट, ऐसे अब 12 के मल्टीपल में आ जाएगा। 60 यहाँ आ जाएगा, ये रिटायरमेंट की एज है। 12वां घर जो है रिटायरमेंट हो जाएगी इधर से। ऐसे ही 72 तक आएगा यहाँ पे। अब एज वाइज आप प्लॉट करते जाइए, और यहाँ पे राशियाँ देख लीजिए आपको जन्म में कौन सी राशि मिली है। अगर यहाँ आपको 2 नंबर मिला है जन्म से, तो मैंने आपको बताया था 2, 6, 10 जो हैं ये स्पेकुलेटिव राशियाँ हैं। अगर आपको प्लैनेट भी यहाँ पे मून या मार्स मिल गया
तो ये नेगेटिव रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे जुपिटर मिल गया तो ये मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि जुपिटर अच्छा प्लैनेट है बट राशि यहाँ पे स्पेकुलेटिव मिल गई है। अब ऐसे ही आपको देखना है कौन सी राशि आपकी शुभ है और कौन से घर में और कौन सा प्लैनेट उसको जोड़ रहा है, तो इसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन के लिए आपको ये भी देखना है कि उसके आगे पीछे कौन सा प्लैनेट है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन पुश कर रहा है, कौन उसको पुल कर रहा है। तो उसके लिए एक इजी डायरेक्शन बता देता हूँ आपको मैं। उसके लिए हमें डायरेक्शन चार्ट बनाना होगा, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। 159 की राशियाँ यहाँ रहेंगी, 2 6 10 यहाँ रहेगा, 3 7 11, 4 8 12। जो यहाँ प्लैनेट है उसके लिए यहाँ जो प्लैनेट्स रहेंगे मान लीजिए वो पुश करेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ जुपिटर है तो मून इसको पुश करेगा, और अगर यहाँ मार्स है तो ये जुपिटर को पुल करेगा। और मून के लिए मार्स जो है सपोर्ट सिस्टम रहेगा, कि आमने सामने जो प्लैनेट्स रहेंगे वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर फ्रेंड्स हैं तो सपोर्ट करेंगे, अगर एनिमी है तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए जुपिटर के आगे यहाँ मरकरी आ गया तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये उसकी नेगेटिव नेचर है, दोनों का एंटी है, तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। और मून यहाँ पे पुश करेगा जुपिटर को कुछ क्रिएटिव आइडिया के लिए, और मार्स डिज़ायर्स हैं तो कुछ डिज़ायर्स के लिए मून उसको पुश करेगा जुपिटर को मार्स की तरफ, ताकि वो अपनी डिज़ायर पूरी कर सके। और इसके बीच में कोई जर्नी में अगर आपको राहु मिल गया तो वो बढ़ा देगा डिज़ायर्स। अगर केतु मिल गया मार्स के आगे तो वो मोक्ष की तरफ या मुक्ति की तरफ ले जाएगा उसको। ये रोल जैसे जैसे प्लैनेट्स का चेंज होगा वैसे वैसे प्रेडिक्शन चेंज होंगी, और डिग्री वाइज भी हमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे प्लैनेट मूव कर रहा है। तो लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था, डिग्री वाइज देख लेते हैं। मान लीजिए जुपिटर है 5 डिग्री का, इसके पीछे सन है 2 डिग्री का, इसके आगे सैटर्न है, ये कंजंक्शन हमने मान लीजिए 159 राशि में आ रही है, तो राशि अच्छी है, ये ग्रोथ के लिए प्रोस्पेक्ट अच्छे रहेंगे इसमें। अब हमें देखना है कि कैसे ग्रोथ होगा। तो जुपिटर के पीछे सन है तो पुश करेगा सन उसको गवर्नमेंट जॉब की तरफ, और शनि जो है जॉब का कारक है, तो यहाँ जो नेटिव है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहेगा। और अगर अच्छी राशि मिल गई जैसे 159 तो वो उसको मिल भी जाएगी गवर्नमेंट जॉब। और अगर यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर के पीछे राहु है, ये तीनों में से कोई भी, राहु जुपिटर और केतु है, और राशि आ रही है आपकी 4 8 12, तो यहाँ पे आपको चैलेंज रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि राशि नेगेटिव है। इन 4 8 12 में से कोई भी राशि है, तीनों ही नेगेटिव हैं। राहु पुश कर रहा है, उसको उलझा रहा है, और केतु उसको जॉब करने नहीं देगा, छुड़वाएगा, चेंजेस रहेंगे, नेटवर्क कैरियर सेट होने में मुश्किल आएगी। तो ऐसे हम देख सकते हैं
जुपिटर को, जुपिटर सेल्फ है। और अगर नेटिव फीमेल है तो आपको वीनस को देखना है। वीनस को देखिए कौन सी राशि में है और उसके पीछे कौन सा प्लैनेट है। मान लीजिए सन है तो अच्छी फैमिली से है लेडी, और आगे जाके अगर उसको मार्स भी अच्छी राशि का मिल जाता है तो हस्बैंड भी अच्छा मिल जाएगा इधर। और अगर ये राशि 4, 8, 12 है, अब पीछे इसके राहु है वीनस के, और आगे केतु है, तो यहाँ पे मार्स आ गया केतु के आगे मान लीजिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, फैमिली से भी प्रॉब्लम रहेगी, और आगे जो इन लॉज हैं, हस्बैंड है, वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो ये आपकी प्रेडिक्शन करने का तरीका है। थैंक यू।